सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट आप यहां पर देखें। हाई कोर्ट ने आवेदन से वंचित दंपति शिक्षकों को दिया 2 सप्ताह का समय। जी हां, हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ से सोमवार को परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण 26-27 के मामले में आवेदन से वंचित दंपति शिक्षकों, दिव्यांग एवं अन्य पात्र शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इन्हें आवेदन के लिए 2 सप्ताह का और समय दिया है। कोर्ट को बताया गया कि 20 जून के बाद जारी स्पष्टीकरण एवं पीटीआई के कारण कई शिक्षक आवेदन नहीं कर सकते, जिसे न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने आदेश ज्योति कुशवाहा 4 अन्य शिक्षकों की याचिका पर दिया है। इसमें शिक्षक दंपति समेत अन्य पात्र शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादले के अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने 22 जून के सर्कुलर से प्रभावित शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के लिए आवेदन देने का समय सोमवार से 2 सप्ताह बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने कहा अगर याचिका या उनके समान अन्य शिक्षक 2 सप्ताह आवेदन करें तो उनके मामले को कानून के अनुसार गौर करके निस्तारण किया जाएगा। कोर्ट ने बेसिया के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी किए निर्देशों को अखबारों वेबसाइट प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके साथ याचिका निस्तारित कर दी है। तो अब 2 सप्ताह का समय और मिल गया और ये सभी के लिए है, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन से वंचित अब दंपति शिक्षकों को हाईकोर्ट से 2 सप्ताह का समय मिल चुका है। आवेदन से वंचित दिव्यांग अन्य पात्र शिक्षकों को भी इसमें राहत दी गई, यानी कि सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर तबादले के द्वारा आवेदन का मौका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बेसिया परिषद के जो अंतर जनपदीय तबादले मामले में प्रभावित से जो बड़ी राहत दी है। अदालत ने राष्ट्र निर्देश दिया कि 22 जून को जारी स्पष्टीकरण के कारण आवेदन से वंचित रहे द्वारा आवेदन का अवसर दिया जाए। वहीं शिक्षकों के 23,809 पदों पर भर्ती जल्द। शिक्षा निदेशालय ने रिक्तियों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा, विज्ञापन जारी करने की तैयारी। प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं संबंध प्राइमरी में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को 23,899 पदों में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय ने प्रशिक्षण स्नातक या सहायक अध्यापक टीजीटी के 17,740, प्रवक्ता के 2,615 और संबंध प्राइमरी में सहायक अध्यापकों के 897 कुल 21,252 रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सोमवार को भेज दिया है। इससे पहले एडेड हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 1,172 और इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य के 1,475 पदों के अध्याचन चयन आयोग को भेजा था। इस प्रकार कुल 23,809 पदों की रिक्त पदों सूचना चयन आयोग को मिल चुकी है। आयोग के स्तर से पहले रिक्त पदों का परीक्षण कराया जाए, उसके बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 21,252 शिक्षकों पदों को हरी झंडी मिल चुकी है। पदों के अध्याचन अपलोड। पीजीटी और प्राइमरी अध्यापकों को 3,512 पद और टीजीटी के 17,740 पद शामिल। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को एनआईसी के ई अध्याचन पोर्टल कुल 21,252 पदों का अध्याचन अपलोड कर दिया है। इनमें प्रवक्ता, पीजीटी, संलग्न प्राइमरी सहायक अध्यापकों 3,512 पद तथा प्रशिक्षण स्नातक शिक्षक टीजीटी के 17,740 पद शामिल हैं। पीजीटी के 2,615, प्राइमरी अध्यापकों के सहायक अध्यापक के 987 पदों का अध्याचन भी पोर्टल पर दर्ज किया गया। इसके पहले 4,512 सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के 2,643 रिक्त पदों का अध्याचन अपलोड किया जा चुका है। महाशिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने अध्याचन अपलोड होने की पुष्टि की है। भर्ती प्रक्रिया की उम्मीद। प्रवक्ता और प्राइमरी अध्यापकों अध्याचन अपलोड होने से छात्रों में उम्मीद जगी है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में जुट सकता है। सूत्रों के अनुसार चयन आयोग पहले टीजीटी, पीजीटी अन्य पदों में भर्ती शुरू करेगा। वहीं याची शिक्षकों को मिलेगा प्रधानाध्यापक के वेतन का 3 साल का एरियर। परिषदीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के खाली पद का कार्यभार संभाल रहे से सहायक अध्यापकों में बकाया वेतन देने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। याचिका दाखिल करने की तिथि से उन्हें पिछले 3 साल का बकाया वेतन एरियर के रूप में दिया जाएगा। इस समय बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सहन शर्मा ने सभी बीएससी को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी विषय द्वारा किसी याचिकाकर्ता शिक्षक को प्रधानाध्यापक रूप में कार्य करने अधिकृत किया गया हो, वहीं उस सहायक अध्यापक की ओर से प्रधानाध्यापक वेतन प्राप्त करने के लिए बीएससी को प्रार्थना पत्र भी दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में बीएससी तथ्यात्मक रूप से जांच करेंगे क्या सहायक अध्यापक रूप शिक्षक ने 5 वर्ष का अनुभव पूरा कर लिया है, क्या वह वास्तव में प्रधानाध्यापक रूप में कार्य कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो याचिकाकर्ता और प्रधान पद का बकाया वेतन याचिका करने की तारीख से अधिकतम 3 साल का ही दिया जाएगा, भले वह इससे ज़्यादा समय इस पद पर कार्य कर रहे हों। तो ये खबर है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया शपथ पत्र। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में
संशोधित डाटा का शपथ पत्र पेश किया। इस मामले अब मंगलवार को सुनवाई होनी है। मामले से जुड़े अमरेंद्र पटेल ने बताया, विभाग के डाटा अनुसार अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 69.46, अन्य पिछड़ा वर्ग का 65.92 और अनुसूचित जाति का 60.14 और अनुसूचित जनजाति का 56.09। विभाग ने हेल्पलाइन के साथ 8,270 अभ्यर्थी सूची प्रस्तुत की है। इनमें वे अभ्यर्थी शामिल जो वर्तमान कार्यरत नहीं है। इस सूची में 3,324 अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि पिछली सूची में 4,946 अभ्यर्थी थे जिन्होंने कार्बन ग्रहण नहीं किया था, उन्हें भी संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया गया। इस प्रकार 3,324 ओबीसी अभ्यर्थी, 4,940 खाली पदों में मिलाकर कुल 8,270 अभ्यर्थियों डाटा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थी बाहर रखने की स्थिति बरकरार रहती है तो पात्र बीटीसी डीएड अभ्यर्थियों के लिए नियुक्तियों का रास्ता साफ हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट कल निकल करके आई है। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित इसकी सुनवाई आज भी होनी है। वहीं स्कूल नहीं पहुंचने वाले बच्चों को खोजेंगे डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षु। परिषदीय विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाने और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल तक लाने में डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षुओं की मदद दी जाएगी। 14 अगस्त तक अभियान चलाकर ऐसे बच्चों को खोजा जाएगा, उनका स्कूल में प्रवेश कराया जाएगा, फिर इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। विषय विभाग ने सभी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं डाइट को इसके निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा है डीएलएड और बीटीसी कोर्स चला रहे सरकारी और निजी संस्थाओं मदद से यह कार्य किया जाए। अभी परिषद विद्यालयों कुल 1 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे में इनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षुओं की यह जिम्मेदारी दी गई कि वे मलिन बस्तियों ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों के बच्चों को चिन्हित कर उनकी उम्र के अनुसार विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश दिलाएंगे। ऐसे बच्चों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, उन्हें दोबारा प्रवेश दिलाया जाएगा। वहीं परिवारों का सर्वे करे बच्चों को प्रवेश दिलाएंगे। मिलेगी प्रोत्साहन राशि। डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षुओं को प्रति छात्र 10 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहाँ से स्कूल सभी जिलों के डाइट प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बेहतर ढंग से सर्वे कर स्कूल न आने वाले बच्चों को चिन्हित करें। विषय अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों समन्वय कर स्कूल न आने वाले बच्चों को अधिक से अधिक प्रवेश सुनिश्चित कराएं। तो स्कूल नहीं पहुंचने वाले बच्चों को खोजेंगे डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षु। वहीं समायोजन सरप्लस को लेकर के भी कल सुनवाई थी, उसकी भी अपडेट आ चुकी है। 10 अगस्त तक जिनको कोई समस्या है वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और 5 वर्ष के में जो भी ट्रांसफ़र हुए हैं समायोजन में, अगर वो गलत तरीके से हुए हैं, यानी कि किसी विद्यालय में शिक्षक की आवश्यकता नहीं थी लेकिन वहाँ पर शिक्षक आ गए और सीनियर अब इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके संबंध में आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी स्तर को। इसके बाद वो सचिव स्तर पर जाएगा और वहाँ पर उसकी सुनवाई होगी और जो भी निर्णय होगा वहीं से होकर के आएगा। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सुनवाई है। इसके अलावा अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में दंपति शिक्षकों को मौका मिलेगा। सभी को मौका दिया जा रहा है जो आवेदन से वंचित हो गए हैं, चाहे वो दिव्यांग हो और शिक्षक दंपति हो या अन्य पात्र अभ्यर्थियों, सभी को मौका दिया जा रहा है। जो अपडेट आई हुई है कल भी आपको अपडेट दी गई थी। तो इस तरीके से आज की यही इम्पोर्टेंट अपडेट थी। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।